नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बजट के कॉर्पोरेट महारथी हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और जैसे कि अब बस बजट में कुछ ही दिन रह गए हैं और साथ ही नतीजों का मौसम भी शुरू हो चुका है, ऐसे में हम आपको इस शो में कॉर्पोरेट कंपनियों से मिलवाते हैं, उनके मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं, नतीजों का हाल क्या है और साथ ही आने वाली तिमाहियों में उनकी योजना क्या है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है और साथ ही हमारे साथ इस शो में एक मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं जो न सिर्फ कंपनी की कमेंट्री सुनते हैं बल्कि आपके लिए एक सही और सटीक रणनीति भी बताते हैं। तो आज भी एक कॉर्पोरेट से बातचीत होगी, नतीजों पर बातचीत होगी और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी में या स्टॉक में। लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पे एक नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि एक नया शिखर यहाँ पर बाजार जो है यहाँ पर लगभग 24,655 के लेवल्स अगर हम फिलहाल देखें तो बेहद करीब यहाँ पर पहुँचता हुआ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने हालांकि जो है फिलहाल 52,500 के लेवल पर ही, लेकिन सपाट इसी के इर्द गिर्द एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ काउंटर्स जहाँ पर आज खरीदारी हो रही है। ओवरऑल बाजार के मूड में अगर हम देखें तो सेंसेक्स में फिलहाल 180 अंकों की तेजी है और कमोबेश उन्हीं लेवल्स के आसपास कारोबार हो रहा है, 8800 के आसपास। लेकिन चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो कि हम बाजार में देख रहे हैं, एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स में खरीदारी का आलम। यहाँ पर एक्चुअली टाटा कंज्यूमर्स हम देख रहे हैं 2 से 3% ऊपर है। रियल्टी सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती, सनटेक प्रेस्टीज जैसे कुछ काउंटर्स जहाँ पे 4 से 5% तक की तेजी है। लेकिन फार्मा काउंटर्स में आज दबाव, डॉक्टर रेड्डीज और मैनकाइंड यहाँ पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ओवरऑल बाजार की अगर हम चाल करें देखें तो 1461 एडवांसेस हैं और 1915 डिक्लाइंस फिलहाल हमें बाजार में दर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड डे मार्केट में काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक नए स्तर पर निफ्टी पहुंचता हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप आखिर इसमें कितना योगदान डाल रहे हैं, फिलहाल मिड डे मार्केट की क्या स्थिति है। अंश पिलवार हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए। तो तेजी का हैट्रिक तो यहाँ पर निफ्टी लगाता हुआ दिखाई दे रहा है अंश, लेकिन बताइए कि पार्टिसिपेटिंग काउंटर्स यहाँ पर क्या क्या हैं सेक्टर्स के लिहाज से और खासतौर से छोटे मझोले क्षेत्रों के लिहाज से। जी बिल्कुल, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है, करीबन 2% की ऑलमोस्ट तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसे हम ब्रॉडर रेंज में देखा जाए तो ये कुछ 22 सेशन से एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करे तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है। शेयर स्पेसिफिक देखें तो सनटेक रियलिटी में काफ़ी अच्छा उछाल नजर आ रहा है। आज ही कुछ 610 611 का एक अहम रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ के उसके ऊपर जा चुका है। दूसरा स्टॉक यहाँ देखें तो प्रेस्टीज का नजर आता है, जिसमें भी अच्छी तेजी नजर आ रही है 4% की। इसका भी चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लूपिंग एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, एक चैनल बना हुआ था, उसे तोड़ के यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेड में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आता है। दरअसल पिछले सेशन में इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, तो आज यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली सा नजर आ रहा है, तो काफ़ी नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा सा लगभग करेक्शन नजर आ रहा है। इसमें देखें तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, मैनकाइंड फार्मा और एल्केम लैब में थोड़ी सी बिकवाली नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो छोटे मझोले कुछ शेयर्स है स्पेसिफिक जिसमें थोड़ा एक्शन देखने मिल रहा है। ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो चेन्नई पेट्रो में 12% का उछाल नजर आ रहा है, तो गोदावरी पावर और एचबीएल पावर में भी अच्छी 4% की तेजी दिख रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो सेंचुरी टेक्सटाइल नजर आता है। दरअसल कंपनी की सब्सिडरी ने दिल्ली एनसीआर में वहाँ पे कुछ लैंड एक्वायर किया है, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। साथ ही साथ भारी वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल और आईआरबी इंफ्रा में भी 4 से 5% की अच्छी तेजी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो इन शेयर्स पर नजर रखें। क्रियांश तमाम जानकारी देने के लिए और मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश कोरक्षकर। अविनाश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, बाजार की चाल तो यहाँ पर तेज़ी में दिखाई दे रही है, लेकिन अब बताएं बाजार आपको कितना ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, कितना स्ट्रेच दिखाई दे रहा है इन लेवल्स पर? कविता, मेरे ख्याल से देखिए मार्केट तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से देखिए आपको एक बात समझनी है कि मार्केट में मार्केट में वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कंफर्टेबली आ रही है।
जैसे हमने आपके शो पे पहले भी कहा है कि एसआईपी फ्लोज अभी मंथ के करीबन 20-21 हजार करोड़ आ रहे हैं। डोमेस्टिक फंड्स आर फ्लश विद मनी। इंश्योरेंस का पैसा भी मार्केट में आ रहा है। मेरे ख्याल से निवेशकों को एक बात समझनी चाहिए कि इस लेवल पे थोड़ा-सा कॉशन ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करना बंद नहीं करना चाहिए। जो भी कंपनियाँ अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं, प्लस जिनका ग्रोथ मोमेंटम अगले साल, 2 साल अच्छा रहेगा, आपको ऐसे सेक्टर्स चूज़ करने हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। हालाँकि वैल्यूएशंस थोड़े से रन अप हो सकते हैं, बट डेफिनिटली अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खरीदना नहीं है, बट हाँ, आई मीन व्हेरेवर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है वैल्यूएशन, वहाँ पे थोड़ा मुनाफ़ा वसूली करिए, क्योंकि मैंने भी आपके चैनल पे कहा है कि अनलेस आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और कैश फ्लो जनरेट नहीं करोगे, तब तक आपको ये बाज़ार से कुछ मिलेगा नहीं। तो आई थिंक एक्सपेंसिव तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन द बजट। अगर बजट एक्सपेक्टेशन पे आता है, तो शायद मार्केट में थोड़ा-सा और अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि बजट के बाद थोड़ी बिकवाली भी देखने को मिले। दैट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स टू पिक इन गुड क्वालिटी कंपनीज। तो आई थिंक ये वैल्यूएशन को लेके पहले भी महँगा था, अभी भी महँगा है, शायद आगे भी महँगा रहेगा, बट आपको स्पेसिफिक कंपनीज पे फोकस करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ख्याल से बजट से पहले इस तरह की तेजी हम बाजार में देखते भी हों, जैसा कि आपने सही कहा कि हो सकता है कि बजट के बाद थोड़ा सा बाजार हल्का होने की भी कोशिश करे, लेकिन वो एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट आपके लिए हो सकती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑल्सो। लेकिन कुछ बीटन डाउन सेक्टर्स जो कि आज के ट्रेड के लिहाज से मैं समझ सकूं, क्योंकि हम एंट्री पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और कंफर्टेबल जोन की बात कर रहे हैं अविनाश, तो फार्मा में कोई आपकी खास पिक होगी जहां पर कोई रणनीति किसी काउंटर में इनिशिएट की जा सकती है रन अप टू बजट के लिहाज से? बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना मुश्किल है, बट आई थिंक एटलीस्ट कंपनीज लाइक सन फार्मा है, फिर उसके बाद ऑरिबिंदो फार्मा है जिन्होंने बायबैक अनाउंस किया है। उसके बाद टिपिकली अगर आप टोरेंट फार्मा की बात करें, लुपिन की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये सारी कंपनीज आपको 1 या 2 क्वार्टर्स में शायद इतना बड़ा रन अप नहीं दिखा है, लेकिन अगले साल अगर होपफुली एवरीथिंग गोज वेल, देन यूएस एफडीए से जो भी अभी कंसर्न्स थे पहले, वो अभी काफी कम हो चुके हैं। तो जो कंपनीज यूएस मार्केट को टारगेट कर रही है, लग तो रहा है कि डेफिनेटली अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट वोकार्ट एक दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे भी हमने देखा है कि काफी बड़े निवेशक क्यूआईपी होने के बाद बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो निवेशकों को थोड़ा लंबा निवेश करना चाहिए। आई थिंक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्योरली मोमेंटम और एक्सपेक्टेशंस की बजट में क्या आएगा, उसके हिसाब से एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको इमीडिएटली मिलेगा, क्योंकि ये सारा ऑलरेडी प्राइसेस में लार्जली फैक्टर्ड इन है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय ऑन डिक्लाइंस। आई थिंक अगर किसी को खरीदना है मोमेंटम में, तो क्लियरली आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, और प्योरली देन आई थिंक टेक द रिस्क, बिकॉज अगर मार्केट गिरता है बजट के बाद, तो मुनाफा वसूली भी बहुत भारी तरीके से आ सकती है। तो दैट इज अ पॉइंट विच आई थिंक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स शुड नोट। ये तो